नाज़रीन, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल पर नज़र रखे हुए है और इस मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करेंगे जहां ज्वाइन करेंगे हमारे साथी एंकर रजा जैदी। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार रहने की तहकीकात में शामिल होने की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी लगाना का सिलसिला ठीक नहीं है। PMA काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिशों का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, उस पर समझौता नहीं होगा। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान और भारत तनाव का किसी न किसी तरह से खुद हल निकाल लेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के लीडर्स को वो जानते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी रही है, मगर ये हमेशा रही है। पाक भारत कशीदगी के बायस दोनों ममालिक के शहरों की वापसी का सिलसिला जारी है। वहाँ का बॉर्डर हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 288 भारतीय शहरी पाकिस्तान से भारत गए। गुज़िश्ता रोज़ 190 पाकिस्तानी शहरी भारत से वतन पहुँचे हैं। हुक्काम का बताना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर पर ट्रांजिट सरगर्मियां मुअत्तल हैं। पाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल जारी है, जहां फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे हैदर शिराजी। जी, मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G6 की आपारा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ जमात इस्लामी के एहतजाज की कॉल के बाद शटर डाउन हड़ताल जारी है। यहाँ बहुत कम तादाद में शहरी नज़र आ रहे हैं और कारोबारी मराकज़ जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज़ में हैं वो बंद हैं और आज फ़लस्तीनियों के साथ कारोबारी अफराद भी इजहार यकजहती कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज ये एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसका मकसद फ़लस्तीन और गज़ा के रहायशियों के साथ इज़हार यकजहती करना है और हुकूमत से यह मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत फ़लस्तीनियों के कत्लेआम रुकवाने के लिए संजीदा इक़दामात करे। जी, जमात इस्लामी की अपील पर मुतासरीन गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए कराची में भी हड़ताल जारी है। ज़ीशान शाह से जानेंगे। जी बिल्कुल, गज़ा में होने वाले मासूम फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आज मुल्क भर में जमात इस्लामी की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया था। ताहम इस हड़ताल का इम्पैक्ट सुबह से ही देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके सदर से। हड़ताल का ऐलान किया गया है तो उसकी हिमायत करते हुए तमाम मुख्तलिफ ताजिर बिरादरी की जानिब से जो मुख्तलिफ होल सेल मार्केट्स है, रिटेल मार्केट्स है, वहाँ पर भी कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद देखने में आया है। इस हवाले से कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर भी जमात इस्लामी की जानिब से एक एहतजाज किया गया था, जिसके अंदर जो मजलूम फ़लस्तीनी है उनके हक़ में नारेबाजी की थी, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई थी। सड़क को ब्लॉक किया गया था, वहाँ पर टायर भी चलाए गए थे। तमाम ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पर तैनात की गई, जिसने जो गुजरने वाले ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्तों से और सर्विस रोड से गुजारा किया। मुख्तलिफ छोटी छोटी रैली की सूरत में, छोटी छोटी टोलियों की सूरत में यहाँ पे लोग गुजर रहे हैं और वो यही ऐलान कर रहे हैं कि जो मजलूम फ़लस्तीनी भाई हैं उनके साथ जो उनके ऊपर जो इस वक्त जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम उनके साथ खड़े हैं और इस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा था कि इंटरनेशनली ये मैसेज भी कन्वे हो। जी, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइटोंग ने मुलाकात की है। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म का इयादा किया गया। मुलाकात में ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल और करीबी राब्ते पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है।
मुल्क भर में रवां साल की दूसरी बड़ी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। सिंध भर में 21 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम के दौरान पोलियो टीम्स दिन भर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देती हैं ताकि हर बच्चे तक ये अहम वैक्सीन पहुंच सके। ये क्या मराहिल हैं और टीम्स को मुहिम के दौरान किन चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है, बताएंगे शवाला असलम। सिंध भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम में टीमें रोजाना एक मुनज़्ज़म शेड्यूल के तहत काम करती हैं। सुबह सवेरे स्कूल में मॉर्निंग ब्रीफिंग दी जाती है, जहां टीमों को दिन भर के लाहे अमल से आगाह किया जाता है, जिसके बाद ये टीम्स मुख्तलिफ स्कूलों का रुख करती हैं और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाती हैं। इसके बाद घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जाती है ताकि कोई बच्चा महरूम ना रह जाए। कैंपेन से पहले जो है ना, हम लोग मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के पास जाते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं। उसमें हम लोग जितने रिफ्यूज़ल जो हमारे आ रहे होते हैं, जिन अपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं, उन यूनियन वालों से मीटिंग करते हैं, फिर उनको कन्वेंस उनके थ्रू करवाते हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डोर टू डोर हो जाते हैं लोग, जो है ना वो परेशान हो जाते हैं बार बार आने से। फिर ये कहना कोई अच्छा रवैया इख्तियार करता, कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करता, कोई पिला भी लेता है अच्छे से बात करके, कोई नहीं भी पिलाता। मुहिम के दौरान वो इलाके भी फोकस किए जाते हैं जहां वालिदैन ने पहले बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया था। वालिदैन को कायल करने के लिए खुसूसी सरगर्मियां की जाती हैं, जिसके बाद दिन भर की कारकर्दगी का डेटा मरतब किया जाता है। आखिर में इवनिंग रिव्यू मीटिंग में दिन भर के काम का जायजा लेकर अगले दिन की मंसूबाबंदी भी की जाती है। बार बार कैंपेन्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस वक्त आखिरी 2 ममालिक रह गए हैं पूरी दुनिया में जहां पर ये मूसी मर्ज अभी तक मौजूद है, और बाकी पूरी दुनिया में इसी वैक्सीन से इस मर्ज को मिटाया गया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को में भी इसी तरह इसको मिटाएंगे। दूसरी जानिब वालिदैन कहते हैं कि पहले शकूक थे, मगर अब समझते हैं कि पोलियो वैक्सीन बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी है। पोलियो वैक्सीन एक सेफ वैक्सीन है, जिससे हमारे पाकिस्तान का वायरस ख़त्म होगा। जिस तरह बाकी ममालिक भी पोलियो फ्री हैं, तो हमारा पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो जाए। अपनी सेटिस्फेक्शन कर लेंगे, उसको आप एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी है वो अपनी सेटिस्फेक्शन कर लें, उसकी मालूमात ले लें, वो पहले तो खुली हुई तो नहीं है ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें अपनी सेटिस्फेक्शन करें, लेकिन ये कि पोलियो के ड्रॉप्स लाना चाहिए। ये मुहिम न सिर्फ हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाने के लिए अहम है, बल्कि एक महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान की जानिब अमली कदम भी है। कैमरामैन नासिर अली के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। सिंध हाईवे पर एहतजाज के बायस ट्रांसपोर्ट की बंदिश से फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर के 1000 कंटेनर्स फंस गए हैं। बरामदी और दरामदी माल से लदे ट्रक रुकने से खाम माल की किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके बायस फैक्ट्रीज में पैदावारी अमल मुतासिर हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता सैकड़ों फैक्ट्रियों की बरामदी माल से लदी गाड़ियां सिंध में नकलो हमल की बंदिश के बायस रास्तों में फंसे होने की वजह से बंदरगाह पहुंचने से माजूर हैं, जबकि बंदरगाह से खाम माल की तरसील भी रुकी हुई है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। और इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि हमारे 1000 के करीब कंटेनर जो हैं वो पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर रुके हुए हैं, जिसकी वजह से 2 वेसल मिस हो चुके हैं, और ये वो वेसल्स हैं जो कि 2 हफ्ते से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को मुतासिर कर रहे हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद ने मौजूदा सूरत हाल को संगीन करार देते हुए वजीर आजम और आर्मी चीफ से फौरी मदद की अपील की है। वजीर आजम पाकिस्तान से, आर्मी चीफ साहब से, चीफ मिनिस्टर सिंध से और जो भी बाकी कंसर्न इदारे कि खुदारा पाकिस्तान की मईशत पर इस टाइम बहुत मुश्किल टाइम है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत कोशिशें कर रही है कि चीज़ें जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ आएँ, लेकिन इस तरह की चीज़ों से हमारी एक्सपोर्ट हर्ट हो रही है। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए हंगामी तौर पर रास्तों का खुलना जरूरी है, वरना टेक्सटाइल सेक्टर के बरामदी शोबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोयटा में तंदूरी रोटी की कीमत का मामला एक मरतबा फिर नान बाइयों और जिला इंतजामिया के दरमियान तनाज़े का बायस बन गया है। जिला इंतजामिया ने तंदूरी रोटी की कीमत 40 रुपये से कम करके 30 रुपये मुकर्रर की, तो नान बाइयों ने नई कीमत के खिलाफ 30 अप्रैल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। कोयटा के अक्सर घरों में नाश्ते और खाने के दस्तरखानों पर तंदूरी रोटी खाई जाती है। एक साल कबल जब 50 किलो आटे की बोरी की कीमत 11,000 से तजावज़ कर गई थी, तो कोयटा की जिला इंतजामिया ने 320 ग्राम आटे की रोटी की कीमत
40 रुपये मुकर्रर की, मगर अब आटे की कीमत में नुमाया कमी आने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने 360 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर कर दी है। आटा भी अभी नीचे आया है, तो उस हवाले से ये है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने तो काफ़ी नीचे कर दिए, लेकिन हमारी तरफ ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस हवाले से बलूचिस्तान पीछे है, लेकिन होना चाहिए। गंदम जो है ना, बेसिकली ये कहते हैं कि हमें वो महंगा होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने आखिर कैलकुलेशन के बाद ये सेट किया और ये आवाम के लिए बहुत अच्छी वो है। नानबाई एसोसिएशन के रिकॉर्ड के मुताबिक कोयटा में तकरीबन 1880 तंदूर हैं। नानबाई एसोसिएशन और तंदूर मालिकान ने प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से मुकर्रर की गई तंदूरी रोटी की नई कीमत को मुस्तरद करते हुए 30 रुपये में 360 ग्राम रोटी फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। नानबाइयों का कहना है कि वो 280 ग्राम रोटी 30 रुपये में फ़रोख्त कर सकते हैं। अगर इंतज़ामिया ने रोटी की दुरुस्त कीमत मुकर्रर नहीं की तो 30 अप्रैल से तंदूर बंद कर देंगे। तो बुध के दिन से हम हड़ताल ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस कीमत में हमारी जो लेबर्स हैं और जो गैस हमें मिल रही है जिस कीमत पे, और जिस तरह शॉर्टेज इनकी आ रही है, तो इस कीमत में हमें बिल्कुल वारा नहीं कर रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से तंदूरी रोटी की नई कीमत मुकर्रर किए जाने के बाद कोयटा की ज़िला इंतज़ामिया एक्शन में आई और सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज़ायद तंदूर सील, 168 नानबाइयों को गिरफ्तार और 92 नानबाइयों को जेल भिजवा दिया। कैमरामैन एक्मी रॉजर और अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 142 रन बनाए। फ़हीम अशरफ 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कराची किंग्स 8 विकेटों पर 137 रन ही बना सकी। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में कोयटा का आगाज अच्छा न रहा। दूसरे ही ओवर में हसन अली ने सऊद शकील और फिल एलन को पवेलियन पहुंचा दिया। स्कोर 20 हुआ तो राइली रोसो भी आउट हो गया। भी 44 के मजमूई स्कोर पर लौट गए। मार्शल मेंडिस ने अच्छी बैटिंग की, 22 गेंदों पर 36 रन बनाए, लेकिन कोयटा की आधी टीम 69 रन पर आउट हो गई। अब हसन नवाज और फहीम अशरफ ने जिम्मेदारी से बैटिंग की, स्कोर 128 तक पहुंचा दिया। हसन नवाज 35 रन बनाकर आउट हुए तो फिर विकेटें गिरती चली गई। फहीम अशरफ ने 43 रन बनाए, टीम 142 रन बनाकर आउट हो गई। हसन अली ने 3, मीर हमजा और अब्बास आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कराची के कप्तान डेविड वार्नर पहले ही ओवर में आउट हो गए। टीम सैफर्ड और जेम्स विंस ने स्कोर 4 से 77 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन ये शराकत टूटी और कोयटा के बॉलर्स छा गए। विंस 30 और फिर सैफर्ड 47 रन बनाकर आउट हुए। अब हसन अली के सिवा कोई दूसरा नुमाया स्कोर न कर सका और टीम 8 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। हसन अली 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बेहतरीन बॉलिंग पर अबरार अहमद प्लेयर ऑफ द मैच बने। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। अभी आपको खबर दें, कराची में डाकू ने एक और जान ले ली है। शाह फैसल कॉलोनी पुल पर डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नदीम अहमद खान ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर था, जिसे डाकुओं ने लूटमार के दौरान सीने पर गोली मार दी। मकतूल की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है।